इस वाले एपिसोड का नाम है द हॉरर वॉल नॉट एंड। तो आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो सेल है वो फटने वाला था और गोकू उसे ले गया था किंग काय के प्लेनेट पर और वहाँ पर गोकू शहीद हो गया था और पूरा सेल फट गया था, यहाँ तक कि पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह कर दिया था किंग काय का। तभी पृथ्वी पर थोड़ी देर बाद एक बंदे की एंट्री हुई थी और उसने आकर ख़त्म कर दिया था ट्रंक्स को और उसने छुपकर ट्रंक्स पर ऐसे वार किया था कि वो उस वार को देख नहीं पाया और ट्रंक्स की कहानी खत्म हो गई। और वो बंदा कोई और नहीं वो सेल था, लेकिन अपने बेटे को मरता हुआ देखकर वेजिटा को इतना गुस्सा आया कि वो अंधाधुंध सेल के ऊपर टूट पड़ा, पर उसके हमले सेल के ऊपर बेअसर हुए। फिर सेल ने उसके ऊपर हमला किया और जैसे ही सेल ने मारने की कोशिश की वेजिटा को, तो गोहान ने उसे बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से गोहान को बहुत ज़्यादा चोट आई। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आगे जो सेल है उसने चुनौती दी थी गोहान को कि अब वो उसे ख़त्म कर देगा, लेकिन गोहान ने हार मान ली थी और वो सोचने लगा था कि जब वक्त था मैंने उसे ख़त्म नहीं किया था, अब मैं हार गया हूँ, अब हमारे पास कुछ नहीं है, यही एंड है। और मेरे डैड भी चले गए, अगर वो यहाँ होते तो हम कुछ कर सकते थे। और जो मिस्टर सैटन है वो चिल्लाते हैं ये एक चाल है और एंकर उसका मुंह पकड़कर पल्ली तरफ फेंक देता है और कहता है कि उनकी पावर की वजह से पूरी ज़मीन पर तूफान आ रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। और वो सेल अपने आप को एक अटैक के लिए तैयार कर रहा है, वो पता नहीं क्या करने वाला है। तभी जो गोहान है वो फिर से बड़बड़ाने लगता है कि यही एंड है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, जब वक्त था जब तो मैंने कुछ किया नहीं। और फिर जो पिकोलो है उसे गुस्सा आता है और कहता है कि मैं गोहान को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है सेल की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और हवा चलने लगती है बहुत तेज़। फिर हमें दिखाया जाता है जो मिस्टर पोप्पो है वो कहते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है। जो कामी तो फिलहाल नहीं है, जो डेंडे है वो कहता है कि अरे मुझे इस बात का डर था कि ये हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो प्लेनेट नेमिक होता है जहाँ पर नेमिक गए हैं वो बात करते हैं कि ये एनर्जी उसी प्लेनेट से आ रही है ना जहाँ पर डेंडे गया है। जो उनके लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं एल्डर यहाँ ये उसी प्लेनेट से आ रही है, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। और जो सेल है वो कहता है कि अरे तुमने तो पहली हार मान ली, मुझे लगा था कि एंड टाइम में कुछ मज़ा आएगा, तुमने तो मेरा सारा मज़ा ख़राब कर दिया। पर इस सब का श्रेय जाता है डॉक्टर ज़ेरो को। डॉक्टर ज़ेरो ने मुझे इस तरह से बनाया था कि मुझे तबाह नहीं किया जा सकता। अब मेरी समझ में आया कि उन्होंने मुझे कमाल का एक्सपेरिमेंट क्यों कहा था, अब मैं समझा हूँ, मैं सिर्फ पृथ्वी को तबाह करने के लिए नहीं बना हूँ। और फिर हमें फास्ट दिखाया जाता है कि 18 और 17 आते हैं डॉक्टर ज़ेरो के पास और आकर कहते हैं कि आपको इसे बनाने की क्या ज़रूरत है, आपको गोकू को ही तो मरवाना है, ये तो आपकी जान के लिए भी खतरा बन सकता है और गोकू तो हम भी ख़त्म कर सकते हैं। और वो बाद में उनकी लैब तबाह हो गई थी। और जैसे ही सेल का जन्म हुआ था, सेल को एक कंप्यूटर के द्वारा सारी आवाज़ आ रही थी और वो धीरे धीरे से पनप रहा था और बड़ा हो रहा था। लेकिन सेल फिर बड़ा हुआ और उसने जिस दुनिया में अपनी आँख खोली बाहर आकर देखा तो उस दुनिया पर एंड्रॉयड का राज था। एंड्रॉयड ने सब कुछ तबाह कर दिया था और उसे बहुत कम लोग मिले और उसने उन्हें एब्जॉर्ब किया, पर वो ताकत इतनी नहीं थी कि वो एंड्रॉयड के सामने आ सके। लेकिन फिर उसे ट्रंक्स मिला, ट्रंक्स ने उन दोनों को ख़त्म कर दिया था और ट्रंक्स की स्पेसशिप चुरा के फिर वो इस वाली दुनिया में आया और यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, उसने उन्हें एब्जॉर्ब किया और फिर बाद में वो इतना ताकतवर हुआ कि उसने 17 और 18 को एब्जॉर्ब किया और वो इतना ताकतवर बन गया है। और अब उसे अपनी हकीकत समझ में आई है कि वो इतना ताकतवर और ऐसे क्यों बनाया गया था। अब मैं समझा डॉक्टर ज़ेरो आपका ये कहने का क्या मतलब था कि मैं सबसे महान एक्सपेरिमेंट हूँ। अब ये मेरी बात समझ में आई, मुझे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता और मेरी ताकत की भूख कभी ख़त्म नहीं होती। मैं पिकोलो की तरह अपने आप को रीजनरेट कर सकता हूँ, मैं साइंस की तरह अपनी अधमरी ताकत में भी खुद को ठीक कर सकता हूँ, मैं फ्रीज़ा की तरह कहीं पर भी जिंदा रह सकता हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है और मैं कभी जल्दी से थकता भी नहीं हूँ और ना ही मुझे ख़त्म किया जा सकता है। मेरी एक सेल भी जब तक ज़िंदा रहेगी तो मैं वापस आता रहूँगा, मैं ज़िंदा होता रहूँगा। फिर हमें पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है शहर के अंदर का, वहाँ पर बहुत तेज़ भूकंप आने लगता है और फिर हमें चीची दिखाई जाती है जो कि ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारने लगती है टेबल पे और कहती है कि ना ही मुझे मेरा बेटा दिखाया जा रहा है, ऊपर से ये भूकंप आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा बेटा गोहान तुम ठीक तो हो ना। और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि गोकू मर चुका है। और हमें दिखाया जाता है जो बाबा है वो उनका गेट खटखटाता है और अंदर आ जाता है और उसके डैड से पहचान लेते हैं चीची के और कहते हैं कि अरे बाबा हमें बताओ फ्यूचर में क्या हो रहा है। जो बाबा है वो आकर अपनी बॉल से कुछ जादू मंत्र बोलने लगती है और कहने लगती है कि जल्दी हमें दिखाओ कि वहाँ पर फाइट के मैदान में क्या हो रहा है। तभी चीची चिल्लाती है कि
तुम जरा जल्दी नहीं कर सकती। बाबा को गुस्सा आता है और वो कहते हैं तुम जरा चुपचाप बैठ जाओ, मुझे ध्यान लगाने दो। फिर तभी उसकी बॉल के अंदर दिखाया जाता है गोहान। गोहान के एक हाथ जख्मी है। चीची ये देखकर बेहोश हो जाती है कि मेरे बेटे गोहान के एक हाथ को क्या हुआ। और गोहान बिल्कुल सीरियस खड़ा होता है, लेकिन गोहान यहाँ पर हार मान चुका है। और तभी जो सैल है वो कहता है कि अरे मुझे लगा था कि लास्ट में थोड़ा मज़ा आएगा, पर मज़ा नहीं आया। चलो मैं इसे जल्दी ख़त्म कर दूंगा और मैं इस प्लैनेट को तबाह करने के बाद मैं गोकू की टेक्निक इंस्टा ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके किसी दूसरे प्लैनेट पर चला जाऊंगा और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता और मुझे कोई मार नहीं सकता। तभी गोहान को आवाज़ आती है गोकू की और वो कहता है गोहान मैं गोकू। गोहान तुम वो गोहान नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ, तुम मजाक कर रहे हो ना। जिस गोहान को मैं जानता हूँ वो कभी हार नहीं मान सकता। तुम्हें याद है ना हमने ट्रेनिंग के वक्त क्या सीखा था, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो। जो गोहान है वो कहता है कि डैड सेल पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और मैं पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ। अब मेरी ताकत सिर्फ आधी रह गई है, मैं बहुत थक चुका हूँ। गोकू है वो उसे हौसला देते हुए कहता है कि गोहान पर तुम हार नहीं मान सकते, हमारी उम्मीद तुम पर ही टिकी हुई है और वैसे भी तुम्हें अपने आप को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने पहले भी हम लोगों की बहुत मदद की है। अगर तुम ना होते तो शायद आज पृथ्वी के इतने लोग जिंदा नहीं होते, सब मर चुके होते। तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारी साथ हूँ और तुम इसे हरा सकते हो। जो गोहान है वो कहता है कि ठीक है फिर मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और वो अपनी एनर्जी बढ़ाता है और एक हाथ से ही कामयाब बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और वो कहता है गोहान कि मेरे पास एक हाथ ही सही, पर मुझे जिसकी ज़रूरत थी वो चीज़ मुझे मिल गई है। और वो अपने हाथों में कामयाब बनाता है। मिस्टर पोपो है वो कहते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। जो डैंडे है वो कहता है कि यकीन नहीं होता, गोहान फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया है, जबकि वो जानता है कि वो कमज़ोर है। और पूरी स्पीड से हवा चल रही होती है पूरे मैदान में और जो मिस्टर सैटर्न की टोली है वो उड़ने की कगार पर होती है। और जो सेल है वो अपनी कामयाब फेंकने के लिए तैयार होता है और गोकू बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और सेल अपनी कामयाब मार देता है और गोहान भी एक हाथ से कामयाब मार देता है। और गोहान के पीछे खड़े हुए हमें दिखाई देते हैं रिफ्लेक्शन से, जैसे गोकू उसके पीछे खड़ा है। पता नहीं क्या होगा इस फाइट का। ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या गोहान तबाह कर देगा सेल को या फिर सेल पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, ये जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी।